नंबर पहला ज्योग्राफी का। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है दोस्तों। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों उसका अधिकतम अवधि जो होता है, देखिए कितना डीप है, 7 मिनट 40 सेकंड का है। एंड दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार है कि सूर्य के अंदर दोस्तों क्या होता है, हाइड्रोजन होता है प्लस आपका हीलियम होता है। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, 71% होता है। एंड हीलियम का परसेंटेज कितना होता है, 26.5% का होता है यहाँ पे। एंड सूर्य के सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके मिड का टेम्परेचर होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों याद रखेंगे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है। दोस्तों हम लोग एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं, जो कि नेपाल में है। इसकी ऊंचाई बहुत बड़ा है, तो याद रखेंगे एक नंबर 8848.86। थोड़ा सा और ये ऊंचा हुआ है, मीटर में है, याद रखेंगे इसको। भारत में अगर आपसे पूछा जाएगा तो K2 है, गार्डविन आस्टीन, लेकिन ये काउंट नहीं होता क्योंकि ये पीओके में है। वैसे इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, 86-11 मीटर। कंचनजंगा काउंट होता है जिसकी ऊंचाई दोस्तों है 85-86 मीटर, जो कि सिक्किम में है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गंगा को बांग्लादेश में हम लोग किस नाम जानते हैं, तो गंगा को दोस्तों बांग्लादेश में लोग पद्मा के नाम जानते हैं। एंड जमुना दोस्तों हम लोग बांग्लादेश में किसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं, जिसकी लंबाई है 29 किलोमीटर, जो मानसरोवर लेक से निकलती है। इसको भी याद रखेंगे। लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 916 किलोमीटर। जैसे गंगा नदी की भारत में लंबाई कितनी है, 25 नहीं, इसकी टोटल लंबाई है भारत में दोस्तों 25-10 किलोमीटर बस भारत में। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको डीप बने तो इसको याद रखेंगे। चौथा क्वेश्चन, तीस्ता नदी किस बृहद नदी की व्यवस्था का अंतर्गत आती है, दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी, मैंने आपको बता दिया। ब्रह्मपुत्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। और इसको देखिए तिब्बत में हम लोग किस नाम जानते हैं, तो सांगपो के नाम जानते हैं। 4 नाम हो गए, एक हो गया आपका दिहांग, एक हो गया आपका सांगपो, एक हो गया आपका जमुना, एक हो गया ब्रह्मपुत्रा, याद रखेंगे। पांचों क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस नदी को बूढ़ी गंगा कहते हैं, दोस्तों गोदावरी नदी को कहते हैं, जो कि साउथ की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, एकदम ध्यान से सारा कुछ रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि सैन फ्रांसिस्को से व्लाडिवोस्टोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने वाला एक महासागर के ऊपर उड़ान भरी होगी। तो ये दोस्तों किसके, मतलब ये जो दूरी सबसे कम समय में अगर कंप्लीट करना है तो प्रशांत महासागर के ऊपर से आपको उड़ान भरनी पड़ेगी। सातों को देखिए थे, लाहोत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है, तो लाहोत्से पर्वत श्रेणी दोस्तों नेपाल में ही है। अब नेपाल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। नेपाल के साथ भारत की जो सीमा रेखा है वो कितने किलोमीटर की है, प्रश्न आ चुका है, तो 1751 किलोमीटर का, या फिर 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लीजिए। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो कौन है ये, दोस्तों ये हैं, नए बने हैं, चलिए अच्छा बता दीजिए कौन है, ठीक है। केपी शर्मा ओली जा चुके हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ। एंड प्रेसिडेंट दोस्तों अभी भी वही हैं, जो कि विद्यादेवी भंडारी। 8वां क्वेश्चन देखिए, धौलावीरा तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी आती है, तो कुल्लू घाटी आती है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है, दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में ही उगाई जाती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 10वां क्वेश्चन देखिए, हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में आता है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा जो सौरमंडल है आप सभी को पता है कि ये मिल्की वे गैलेक्सी में है, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, एशिया का मृतक सागर या फिर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है दोस्तों। 12वां देखिए, भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार दोस्तों, इसको गुंबदाकार पठार बोलते हैं। और यहीं से दोस्तों एक नदी निकलती है जो वेस्ट बंगाल का शोक कहलाती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है जो वेस्ट, तो कमेंट करिए, सभी लोगों को कमेंट चाहिए मुझे। 13वां क्वेश्चन, संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र दोस्तों कौन सा है, यूक्रेन। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, मोटर गाड़ी का निर्माण करने वाले हेनरी फोर्ड जो कंपनी है किस शहर में है, तो ये देखिए डेट्रॉयट में है। भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, तो ये लौह इस्पात उद्योग के लिए आपका फेमस है। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। 16वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, पिंपरी पुणे किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए स्पेशली प्रसिद्ध है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, व्युत्क्रम ताप क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना, यही होता है व्युत्करण ताप, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्सन टेम्परेचर। एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां कौन सी सही होंगी, तो यहाँ टुंड्रा, टैगा, स्टेपी, सवाना एंड भूमध्य रेखी, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में आप जब बढ़ेंगे तो इस प्रकार से। दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ आप स्टडी इन मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इसे सर्च कीजिए आप प्ले स्टोर पे, देखिए यहाँ पे क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है इसी में देखिए मैंने जूम किया, इसी में आपको सारे क्लास के पीडीएफ मिल जाते हैं। अगर कोई दिक्कत दोस्तों तो आप सिंपल इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम और ग्रुप लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन में मैंने करंट अफेयर्स 2022 का ई बुक आपको फ्री में दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, तो जरूर से ले लीजिएगा। देखिए यही वाला ई बुक है जो निश्चित तौर पर फ्री है, बहुत सारे नोट्स वाले सेक्शन में नोट्स भी आपको मिल
जाएगा। दोस्तों आपका एग्जामिनेशन भी बहुत सारे फेजेज में चलेगा। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से देखने के लिए बने हैं। एंड निश्चित तौर पर दोस्तों 100 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे और सारे का सोल्यूशन दिया है। निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे जब आप टेस्ट को लगाएंगे। तो निश्चित तौर पर 51 सेट को मार के ही परीक्षा में जाइए। अगर अपकमिंग फेजेज में आपका एग्जामिनेशन है, आप बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे और आपका एग्जामिनेशन में स्कोर जो होगा वो बूस्ट होगा। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो साइंस का ले सकते हैं, मैथ का ले सकते हैं, जीके का ले सकते हैं एंड रीजनिंग ले सकते हैं। साइंस देखिए 100 सेट है, मैथ में 51 सेट है, रीजनिंग में 51 सेट है एंड जीके सी। अगर जीके सी कमजोर है आपका तो पूरा मार के जाइए, साइंस कमजोर है तो पूरा सेट मार के जाइए। ये सारे सेपरेट भी अवेलेबल हैं टेस्ट सीरीज, जरूर ले लीजिएगा। एंड दोस्तों एक कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें दोस्तों मेरे जितने भी ई बुक्स हैं वो सारे एक साथ और सारे के सारे आपको टेस्ट सीरीज एक साथ, सारे के सारे एक साथ कॉम्बो ऑफर में मिल जाएगा, जो कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो आप इसको भी जरूर से ले लीजिएगा। विश्व में कहवा पत्तन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये है आपका साओ पालो। 20वां क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में पिट्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध दोस्तों? तो ये लौ इस्पात के उद्योग के लिए। 21वां क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो क्षेत्र है वो कौन है? दक्षिण एशिया का है। सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि सबसे बड़ा जो है आपका कॉन्टिनेंट वो भी आपका एशिया है। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये कोलकाता में, जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है, जो कि किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो ये हुगली नदी के किनारे पे बसी हुई है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23वां देखते हैं यहाँ पे कि विली विली दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों, हम लोग बोलते हैं विली विली। दोस्तों 24वां क्वेश्चन, गुरु शिखर दोस्तों एक चोटी है, किसकी दोस्तों? तो माउंट आबू में। वैसे आपको बता दूं, भारत की सबसे ऊंची, सबसे प्राचीनतम जो आपकी रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, वो अरावली रेंज है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही है। इसकी लंबाई काफी बार पूछता है, तो 1722 मीटर की इसकी लंबाई है। एंड माउंट आबू पे दोस्तों आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते दोस्तों, योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु में परिवर्तित किया गया था? तो 15 में किया गया। योजना आयोग वैसे इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1950 में। इसको लॉन्च कब किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1951 में। लेकिन इसे रिप्लेस कर दिया गया कब? 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस कर दिया गया NITI में, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया। और इसके जो परिवर्तन किया गया, इसके जो कि प्रेसिडेंट कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। एंड इसके जो CEO दोस्तों हैं अमिताभ कांत। एंड जो इसके वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों वो है आपके राजीव कुमार, याद रखेंगे। सबसे ग्रेट डिवाइनिंग रेंज दोस्तों कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया राज्य में स्थित है और यहाँ पे देखिए एक भी ज्वालामुखी नहीं मौजूद है। कंगारू शुतुरमुर्ग यहीं पे पाए जाते हैं। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पिनेरीज पर्वत किन देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है दोस्तों? फ्रांस और स्पेन के बीच में बनाती है। 28वां क्वेश्चन, वेनेजुएला के घास के मैदान दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लानोज बोलते हैं। 29वां, कार्डमम हिल्स कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है। जैसा कि आपको पता है कि केरल में इलायची जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में, कार्डमम किसी की वही पहाड़ी बड़ी बड़ी है, तो सबसे ज़्यादा में इलायची का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा काली मिर्च का उत्पादन होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अदरक का भी उत्पादन यही से पास, सबसे ज़्यादा रबर का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है, सबसे ज़्यादा नारियल का भी उत्पादन होता है, सारा देखिए केरला में। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर दोस्तों है 96%। और यहाँ के CM का नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कौन है, तो ये है पिनाराई विजयन। तीसरा क्वेश्चन, बूढ़ी गंडक दोस्तों नदी स्रोत कहाँ का है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी से आपका बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 31 क्या कह रहा है दोस्तों? कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। जयराम ठाकुर यहाँ के CM है। एंड दोस्तों गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछेगा तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। 32वां क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम दोस्तों क्या है? तो तिब्बत कैलाश पर्वत से स्थित है। वैसे आपको बता दूं, तिब्बत आपका जो मानसरोवर लेक है वहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? एक आपका निकलती है ब्रह्मपुत्रा, जिसकी लंबाई कितनी है? मैंने अभी आपको बताया है कितना है दोस्तों, 2900 किलोमीटर। एक आपका निकलती है सतलुज, सतलुज की लंबाई दोस्तों कितनी है? 1450 किलोमीटर। और एक निकलती है दोस्तों आपका इंडस नदी, सिंधु नदी, इसकी लंबाई दोस्तों की है 3188। ठीक है, थोड़ा बहुत 3180 है शायद, थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम है इसमें, आप इसको देख लीजिएगा। वैसे 1114 1114 किलोमीटर ये भारत में बहती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के रास्ते होकर जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। एंड दोस्तों जो आपका सतलुज है, इसी पे भारत का सबसे बड़ा बांध है आपका, ठीक है, जो कि भाखड़ा नंगल हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब बॉर्डर की रेलवे एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स बहुत मेहनत से बनाया है। देखिए 500 क्वेश्चन का मैंने सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया है। मैथ के इन सभी 500 क्वेश्चन को लगा के जाइए आपकी परीक्षा में, सभी संपूर्ण हल और नवीनतम पैटर्न पे आधारित हैं, जिससे कि आपके प्रैक्टिस को आसान बनाएगी और आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ के ही अच्छे से प्रैक्टिस करके परीक्षा में जाना है। तो जरूर से आप इस ई बुक को ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड जीके के टॉप 70 रेलवे में जितने भी टॉपिक जीके के आते हैं उन सभी को मैंने एक साथ डाल दिया है, ऑल इन
इन वन जीके का ये टॉपिक वाइज ई बुक आप ले लीजिएगा, जिसमें सभी टॉपिक मौजूद हैं जो निश्चित तौर पे आपको रिवीजन और याद करने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड साइंस का 1000 क्वेश्चन दोस्तों है, जिसमें मैंने सभी पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, उनका कलेक्शन रेडी किया है, जो कि फुल डिटेल के साथ आता है। ये तीनों ई बुक्स आपके परीक्षाओं के लिए निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो फटाफट इसको ले लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों को टच करता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य को टच करता है, 8+1 मतलब 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, मतलब इन द सेंस दिल्ली को भी मैंने ऐड कर लिया सबसे ज़्यादा। एंड उत्तर प्रदेश के बाद आपको इसके बारे में पता है, ये देखिए सीएम यहाँ पे कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर दोस्तों कौन है यहाँ पे? आनंदीबेन पटेल। एंड चीफ जस्टिस का नाम अगर आपसे पूछेगा तो यह है मुनीश्वर भंडारी। एंड सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट 80, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट 31, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट 403 एंड सबसे ज़्यादा विधान परिषद सीटें दोस्तों इसके पास 100 है। दोस्तों जितने भी मैं वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ, आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। मैं अपनी पूरी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जरूर लाइक एंड शेयर किया करें। एंड अगर आप छोटे छोटे जैसे टॉपिक जो आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, हमारा जो सेकंड चैनल है दोस्तों ओम जायसवाल के नाम से, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैं लगभग सभी छोटे छोटे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, क्योंकि एक चैनल पे 3 वीडियो से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल सकता है। आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, समस्या ही है नोटिफिकेशन नहीं जाता तो कोई देखता भी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, डॉगर बैंक, ये जो चैनल है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। डॉगर बैंक दोस्तों तात्पर्य क्या है? तो पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र को दोस्तों लोग डॉगर बैंक बोलते हैं। वैसे इंदिरा पॉइंट दोस्तों क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंदिरा पॉइंट देखिए सबसे आखिरी छोर है, आपको पता है, जो कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो कि अंडमान निकोबार में है। बाकी सारा बता दूं तो यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसका कैप कैमोरिन हो जाएगा। सबसे ऊपर वाले को हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं, सबसे पूर्वी वाले को दोस्तों हम लोग किविथू बोलते हैं, एंड सबसे पश्चिमी वाले को हम लोग सरक्रिक बोलते हैं। एंड जो अंडमान निकोबार में है सबसे लास्ट पॉइंट है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, 36वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, भारत में की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हुई और वो कौन कौन से हैं? देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा कितनी है दोस्तों? तो 3323। अफगानिस्तान के साथ कितनी है? 106। चाइना के साथ दोस्तों कितनी है? यह है आपका 3488। नेपाल के साथ दोस्तों कितनी है? 1751। भूटान के साथ कितनी है? 699। म्यांमार के साथ दोस्तों कितनी है? तो 1643। एंड बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा दोस्तों कितना? 4096, याद रखिएगा। सतीश देखिए, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा दोस्तों? K2 गार्डविन नाशन इसको लोग बोलते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी? 8611 है, लेकिन ये POK में है, आज नहीं कल इसको भी ले लिया जाएगा। एंड जो एक और है कंचनजंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है वो 8586, ये सिक्किम में आपका स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हॉलीवुड कहाँ पे स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है ना? आपने मूवी वगैरह देखा होगा, वही हॉलीवुड वाला है दोस्तों। हॉलीवुड संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य में लॉस एंजलिस में स्थित है। यह चलचित्र और दूरदर्शन उद्योग के लिए जो कि फेमस है। भारत में 7 बहनों वाला राज्य दोस्तों कौन है? तो ये देखिए पूर्वोत्तर भारत में 7 पहाड़ियों वाले राज्य जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यही आपके 7 सिस्टर्स में आते हैं। विश्व वन्यजीव निधि का शुभंकर दोस्तों क्या है? पंडा। 41वां क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है दोस्तों? आपके गवर्नर हो जाएंगे मंगू भाई छगन भाई पटेल। एंड चीफ जस्टिस अगर आपसे पूछा जाएगा तो मोहम्मद रफीक। सबसे ज़्यादा दोस्तों नेशनल पार्क इन्हीं के पास है, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी इन्हीं के पास है। सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करती है यही मध्य प्रदेश में ही। एंड मध्य प्रदेश का जो शहर है दोस्तों इंदौर, इसको सबसे स्वच्छ सिटी का दर्जा दिया गया 4 बार लगातार। एंड स्मार्ट सिटी में भी नंबर 1 है यहाँ पे। और इसी की दोस्तों राजधानी है भोपाल, जिसको सबसे स्वच्छ राजधानी का भी दर्जा दिया गया, ये भी मध्य प्रदेश है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो केरल राज्य में स्थित है। जैसे मैंने आपको बताया, केरल में बहुत कुछ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी है यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए अगला आपका 43वां है, महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक द्वारा दिया गया। गोविंद सागर किस बांध का जलाशय दोस्तों? तो रिहंद बांध का है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए 45वां, प्रवाल विरंजन, ये परिणाम दोस्तों समुद्री जल प्रदूषक का है। बरमूडा त्रिकोण दोस्तों कहाँ पे है? बरमूडा ट्रायंगल जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 47वां देखिए, येलोस्टोन नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। 48वां देखिए, सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप में किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है? तो उसको मलक्का जल संधि के द्वारा दोस्तों इसको अलग किया जाता है। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में दोस्तों? तो पीर पंजाल में। 50वां क्वेश्चन देखिए, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी, जो मैंने बताया 3188 इसका सही है मेरे हिसाब से, इसकी टोटल लंबाई है। एक बार आप लोग क्रॉस चेक मारिएगा। 51वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना ही क्वेश्चन होगा। उदयपुर में जो जावर खाना है वो किस लिए प्रसिद्ध है ना? तो ये जिंक के लिए प्रसिद्ध है। ये ऊपर वाला आ गया है, ये वाला देखिए ऊपर, थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे टाइपिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52वां क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। 53वां क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? सिकंदराबाद में है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं 54वां क्वेश्चन,
स्वांगो नदी किस सागर में मिलती है? तो पीत सागर में मिलती है। 55वां, सरिस्का सेंचुरी किस राज्य में दोस्तों? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में तत्कालिक सीएम कौन है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाएगा ये। तो राजस्थान के दोस्तों अशोक गहलोत। गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों तो आपसे पूछा जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके गवर्नर राजस्थान के कलराज मिश्रा। 56वां, इंदिरा गांधी नहर किन नदियों के जल का उपयोग करती है? तो सतलुज और ब्यास नदियों के संगम में निर्मित है, ये सबसे बड़ा बांध भी है। 57वां, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित दोस्तों? तो गुजरात राज्य से संबंधित है। इसके सीएम नए बने हैं भूपेंद्र सिंह। 58वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। यहाँ पे भी नए जो कि सीएम बने हैं बसराज बोम्मई एंड गवर्नर जो बने हैं वो थावर चंद्र गहलोत, पहले कैबिनेट मंत्री थे। विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला देश दोस्तों ब्राजील एंड भारत में कर्नाटक। 60वां क्वेश्चन देखिए, लुप्त हंसा किस देश की जो कि एवरेज है? तो जर्मनी की। 61वां क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च शिखर दोस्तों मैंने बता दिया K2 गार्डविन आइसलैंड, जिसकी ऊंचाई क्या है? 8611। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, 14.96 होगा, गलत लिखा हुआ है। देखिए ये हो जाएगा आपका 14.96 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है औसत दूरी। 63वां देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज ये क्या है दोस्तों? तो ये 4 विराट नगरों को जो कि राजमार्गों से जोड़ने के लिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है। तो सुनो, योजना आयोग ने भारत में कितने, तो ये तो क्वेश्चन हो गया है 15। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। गुरु शिखर एक चोटी है दोस्तों, माउंट आबू मैंने बता दिया था। गोकुल ग्राम योजना कहाँ पे दोस्तों चल रही है? गुजरात में। तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदारी राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 68वां देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत, तो सतपुड़ा पर्वत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। संसार के निकिल उत्पादन का लगभग 90% योगदान कौन करता है दोस्तों? तो कनाडा करता है, और सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो इसी की है, अमेरिका कनाडा की। 17वां क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर होकर अरब सागर में जाती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। 71वां क्वेश्चन देखिए, कुएं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में है। नलकूपों की आवश्यकता किस राज्य में ज़्यादा है? तो वो भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही है। 72वां क्वेश्चन, भारत में चाय की सर्वाधिक उत्पादन जो है असम में, जबकि सर्वश्रेष्ठ चाय दार्जिलिंग पैदा होती है। देश में हरी चाय किस लिए हरी चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो हिमाचल प्रदेश में। दोनों 3 क्वेश्चन एक साथ। 73वां देखिए दोस्तों, बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी बनाई जा रही है? तो चिनाब नदी बनाई जा रही है, ठीक है। 74 देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों कौन सा है? मासिन राम, कौन से राज्य में है? मेघालय में। 75 भारत में के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है दोस्तों, ये आपका केरल राज्य में होता है, याद रखिएगा। 76वां देखते किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वाला है? तो शनि, जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 82, और सूर्य की परिक्रमा करने में से 29 साल का समय लग जाता है। 77वां देखिए, पाक स्टेट दोस्तों किसके के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। 78वां देखिए, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन का नाम दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी बोलते हैं। सिस्मोग्राफ से हम लोग अध्ययन भी करते हैं। विक्टोरिया द्वीप दोस्तों कहाँ पे है? तो कैनेडियन आर्कटिक में। 88वां, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण पहाड़ी में। 81वां देखिए, यूरोप में वॉस जेज था ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के उदाहरण दोस्तों? तो इसको देखिए हम लोग भ्रंतोस्त पर्वत बोलते हैं। फिजी द्वीप दोस्तों अवस्थित है कहाँ पे? तो प्रशांत महासागर में आपका फिजी द्वीप स्थित है। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा, अभी मैंने बता दिया ये राजस्थान में स्थित है। देखिए किम्बरले स्पेशली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने की खानों के लिए किम्बरले आपका प्रसिद्ध है। 50वां क्वेश्चन लेते हैं, ज्योग्राफिका के लिए के लेखक दोस्तों कौन है? तो इरेटोस्थनीज किस स्थान के औसत तापमान में वर्षा की दशाओं में निरूपित करने के लिए 12 भुजाओं वाले आरोह को क्या कहते हैं? उसको हीदर ग्राफ बोलते हैं यहाँ पे, किसी स्थान पे अगर बोलेगा तो। 27वां देखो, उत्तराखंड किस नदी पर हीरी बांध का निर्माण किया गया? भागीरथी और मील गंगा के संगम पे किया गया, भील गंगा बोलते हैं यहाँ पे। लैटिन अमेरिकी औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित दोस्तों देश कौन सा है? अर्जेंटीना, जो एरिया वाइज 8वें नंबर पे है। 89 देखिए, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लदा पवन दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको मिस्ट्रल बोलते हैं। 90वां क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत का पठार विश्व में सबसे बड़ा एवं ऊंचा है, यह जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य है वो कौन है दोस्तों? कुनकुन और हिमालय के बीच में स्थित है। 91 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है? कुकी एवं मंगलायड प्रजाति भारत के किस राज्य में इनकी सर्वाधिक जनसंख्या रहती है? तो असम राज्य में ही रहती है। असम राज्य में देखिए बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे आपका नामेरी, ओरंग, ठीक है, और डिब्रू साइखोसा, कांजीरंगा जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा एंड जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। डॉगर बैंक जो प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये पश्चिमी यूरोपीय तट पर स्थित है। 93वां, भारत पाकिस्तान के बीच में चलने वाली 2 ट्रेनें दोस्तों, समझौता एक्सप्रेस अटारी से लाहौर एंड थान एक्सप्रेस जो कि मुनाबाव और एंड खोखरा पार। 94 देखिए, तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं वर्षा स्थलीय मेघों से।
चक्रवात क्या है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब से तंत्र वाला जो बाबा बहुत पवन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चक्रवात। दक्षिण पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध लैंडलॉक कौन है दोस्तों, लाहौर। नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर दोस्तों विराटनगर। देखिए रंगा नदी जल विद्युत शक्ति योजना जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ी अवस्थित है, ये आपका कहाँ है दोस्तों, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसके सबसे नवीनतम सबसे कह लीजिए युवा जो सीएम है वो है पेमा खांडू। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल दोस्तों क्या है, तो दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से ही ये दोनों नदियां निकलने। सवाल देखिए नागरकोली में श्रीलंका जाने के लिए किस जल डमरू नदी को पार करना पड़ता है, तो मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ता है। देखिए इसी प्रकार मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा कुछ कवर करा रहा हूँ, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स भी कवर करा रहा हूँ। तो टॉप 100 सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा जब तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा। तो अगर आप चैनल पर हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए और एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। एंड दोस्तों हमारा जो सेकंड चैनल है मेरे ही नाम से है, ओम जायसवाल के नाम से, आप उसे भी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। उस पर भी लगातार मैं टॉपिक डाल रहा हूँ जिससे कि आपको वहाँ पे सारे टॉपिक भी कवर होते रहेंगे।